बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए कि हम लोगों ने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, हमको इसको फैक्टराइजेशन करना है, जिसके अंदर हमारे पास एक्स वाई कांस्टेंट वैल्यूज़ ये चीज़ें होती हैं। ये आपस में क्या होती हैं, प्लस माइनस। अब हम इनको प्लस माइनस करते हैं, कैसे करते हैं, इसके फैक्टर्स बना के। पीछे देखें कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे ओनली एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, तब हम सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू को देख के उसके फैक्टर्स बनाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे पास अब ये फर्स्ट पे वैल्यू है, तो अब हम लोगों ने पहले वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6। अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि 6 किस किस टेबल में आता है। 6 हमारे पास 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में है और 6 अपने टेबल में है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने वो फैक्टर्स लेने हैं जो हमारे पास 7x जो हैं प्लस माइनस करने से 7x बने, क्योंकि हम लोग किसके फैक्टर्स बना रहे हैं, हम 7x के फैक्टर बना रहे हैं। तो हमारे पास कोई भी वैल्यू हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 7x बने। ठीक है, तो अगर हम लोग फर्स्ट वाली वैल्यू लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग अगर ये वैल्यू लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। ये हम लोगों ने फैक्टर्स बना दिए। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। मीन्स कि इन दोनों में से हम लोगों ने में से हम लोगों ने कॉमन्स लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉमन क्या आएगा, यहाँ से हम लोगों ने 2x कॉमन ले लिया। कॉमन तब आता है जब हमारे पास वेरिएबल 2 या 2 से ज़्यादा हों। ठीक है, तब कॉमन आता है। और जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है वो जब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ एक टेबल में आती हो, जैसे कि 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे x रह गया, प्लस 2 3 ज़ार 6। ठीक है, प्लस अब नेक्स्ट इनमें से हम क्या कॉमन लेंगे। देखिए जब हम इनमें से कॉमन लेंगे तो हम लोगों ने इस चीज़ को देखना है कि हमारे पास ये पेयर इस तरह का बनेगा, तो वो पहले ही ऑलरेडी बना हुआ था। हम क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। जब हम 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर्स हम लोगों ने कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या है, ये जो हम लोगों ने अंदर फैक्टर बनाया है इनमें से कॉमन लेंगे, x प्लस 3 एक ये आंसर होता है। और जो हम लोगों ने बाहर वैल्यू कॉमन ली होती हैं इसको 2x प्लस 1, तो ये हमारे पास एक फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ पे भी हम लोगों ने पहले क्या करना है, बाहर वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 2 ज़ार 30। अब 30 किस किस टेबल में आता है हम लोगों ने ये देखना है। ठीक है, तो 30 हमारे पास 6 के टेबल में भी आ रहा है, 5 के टेबल में भी आ रहा है। तो हम लोग ये चीज़ को देखेंगे कि हम लोगों ने किस किस फैक्टर्स में इसको बनाना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम कर सकते हैं कि 5 6 ज़ार 6 5 ज़ार। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने ये फैक्टर्स लेना है। तो हम क्या करेंगे कि हम लोगों ने वो वैल्यू लेनी है जिसको प्लस माइनस करने से हमारे पास ये वाला फैक्टर जो है वो अगेन बने। ये 11 के हम फैक्टर्स बना रहे हैं, तो जब इनको दोबारा हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 11 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग फैक्टर लेंगे ये वाला 6 प्लस 5, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लेंगे x स्क्वायर कॉमन ले लिया, 2x स्क्वायर कॉमन 2x कॉमन ले लिया, हमारे पास रह गया x प्लस 2 3 ज़ार 6। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे। 5 1 ज़ार 5x रह गया, 5 3 ज़ार 15। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये फैक्टर्स बन गए। एक हमारे पास ये आंसर और एक जो हम लोगों ने बाहर कॉमन लिए होते हैं ये, तो ये हमारा आंसर। ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि तो हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। 3 4 ज़ार 12 है, पहले वाली और लास्ट वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 4 ज़ार 12, तो यहाँ पे 12 किस किस टेबल में है, 12 हमारे पास
2 के टेबल में है 2 6 ज़ार, 3 के टेबल में है 3 4 ज़ार, और 4 के टेबल में है 4 3 ज़ार, और 6 के टेबल में है 6 2 ज़ार। ठीक है, और हम लोगों ने ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि हम लोग कोई भी वैल्यू लेते हैं, 12 अपने टेबल में भी आ रहा है, 12 1 ज़ार 12, तो हम लोगों ने कोई भी चीज़ लेनी है तो हमने वो लेनी है जिसको प्लस माइनस करने से हमारे पास तो अगेन जो है 13x बने। ठीक है, तो हम ये लास्ट वाला जो है इसको लेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स हमने किसके बनाया, 13 के। फैक्टर किसके बनाया है, 13 के। जो सेंटर में वैल्यू होती है उसके फैक्टर्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दो वैल्यूज़ एक साइड पे कर देंगे, दो ये वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4x कॉमन लेंगे, क्योंकि ये दोनों एक टेबल में किस में 4 में आ रहे हैं। तो 4 1 ज़ार 4 x आ गया प्लस 4 3 ज़ार 12। ठीक है, तो इसके साथ जो x था वो हम लोगों ने बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पे 2 टाइम x था तो 1 कॉमन आ गया, एक हमारे पास रह गया। तो ये पहले वाला जो नेक्स्ट वाला जो फैक्टर है वो पहले ही हमारे पास बना, तो 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 आ गया। तो हमारे पास आएगा x प्लस 3, और एक जो हम लोगों ने बाहर कॉमन लिया होता है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी वैसे ही करेंगे, 3 2 ज़ार 6। तो हम लोग ये चीज़ देखेंगे किस 6 जो है किस टेबल में आ रहा है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में जो है 3x स्क्वायर, अब क्या हम करेंगे, 3 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स हमारा है 6, तो 6 को हम लोग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से हम इनमें से कॉमन लेंगे और इनमें से कॉमन लेंगे। यहाँ से हम लोग 3x कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे रह गया 3 1 ज़ार 3x आ गया प्लस 3 1 ज़ार 3 आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेंगे, प्लस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 2 1 ज़ार 2 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 और 3x प्लस 2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 6 3 ज़ार 18, 6 3 ज़ार 18, इसके हमारे पास क्या आ रहा है, 18। अब हम जो भी फैक्टर बनाना है वो इसको देख के हम लोगों ने बनाना। अब 18 हमारा किस टेबल में आ रहा है, 18 हमारा 3 के टेबल में भी आ रहा है, 9 के टेबल में भी आ रहा है। तो हम अगर इसको करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9 एंड 2 के टेबल में भी आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए 2 9 ज़ार, ठीक है, 3 6 ज़ार, उसके बाद 9 2 ज़ार। अब 18 हमारा ये टेबल में आ रहा है। हम लोगों ने वो फैक्टर लेना है जिसको प्लस माइनस करने से हमारे पास ये वाला फैक्टर में इसके 11y बने। तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये वाला फैक्टर उठाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये देखें 3y स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स बन गए। यहाँ से हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 3 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, सॉरी यहाँ पे y है, तो यहाँ से हम लोगों ने 3y कॉमन लिया। तो हमारे पास रह गया 3 1 ज़ार 3y और 3 3 ज़ार 9। यहाँ से हम लोगों ने 2 कॉमन लिया, तो हमारे पास रह गया y प्लस 2 3 ज़ार 6। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया y माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे भी माइनस होगा। तो हमारे पास आ गया 3y माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इसको भी हम करेंगे 2 2 ज़ार, हमारे पास क्या होता है 4, 2 2 ज़ार 4। अब क्या करेंगे, इसके 4 के फैक्टर्स बनाएंगे। 4 हमारे पास 2 के टेबल में आता है और 4 अपने टेबल में आता है। तो हम लोगों ने वो फैक्टर्स लेने हैं जो कि हमें प्लस माइनस करने से यही फैक्टर दे, जो कि जिसके फैक्टर हम बना रहे हैं 5y। तो यहाँ पे हम करेंगे 2y स्क्वायर माइनस, हमारे पास क्या आ जाएगा 4y माइनस y प्लस 2। ठीक है, लेकिन हम माइनस माइनस प्लस 4 में 1 ऐड किया तो 5 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया
अब इनमें से हम कॉमन लेंगे, 2y कॉमन आ गया, हमारे पास रह गया 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 2 ज़ा 4। यहाँ से हम लोगों ने -1 कॉमन लिया तो हमारे पास रह गया y -2। तो हमारे पास आ गया y -2 और 2y -1। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं, 7 पे। 6 4s are 24। अब हम लोगों ने फैक्टर बनाने के 24 हमारे पास किस किस टेबल में आएगा। अब 24 हमारे पास आता है 8 के टेबल में भी आता है, ठीक है, और 3 के टेबल में भी आता है। तो यहाँ पे हम लोग उस मुताबिक हम लोग फैक्टर्स बनाएंगे, जैसे कि हम ऊपर बनाते आए हैं उसी तरह हम फैक्टर्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 4z² -8 8z -3z मीन्स कि हम लोगों ने जो फैक्टर बनाए उनमें से वो लेंगे जिसको प्लस माइनस करने से 11 बन जाएगा। तो 8 में 3 ऐड करें तो हमारे पास 11 आ गया, लेकिन माइनस आता है तो हम लोग आएंगे माइनस 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 प्लस होता है, लेकिन साइन भी हमेशा बड़ी वैल्यू करता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 6। अब यहाँ से कैरी लेंगे तो 4z कॉमन ले लिया, 4 1 ज़ा 4 z आ गया, 4 2 ज़ा 8 ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग 3 कॉमन लेंगे तो z प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो एक फैक्टर जो कि हम लोगों ने कॉमन लिया है, तो एक फैक्टर हमारे पास 4z -3 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे देखें सारे क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा यहाँ पे उसने उल्ट दिया हुआ है। अब हर क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास ये पहले था, ठीक है, फैक्टर हमारे पास पहले था, लेकिन 3x² पहले था, लेकिन यहाँ पे उसने कांस्टेंट वैल्यू पहले दी हुई है। लेकिन हम वैसे ही करेंगे, वही मेथड है, 3 6 ज़ा 18, लेकिन यहाँ पे -18 आएगा क्योंकि उसने माइनस का साइन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हमने इसके मुताबिक करना। तो इधर देखें कि हम लोग इस यहाँ पे क्या करते हैं, 18 हमारे पास 6 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है। तो हम लोग करेंगे फैक्टर्स वहीं का वही हैं जिसके हमने फैक्टर बनाने हैं, वो वैल्यू नहीं चेंज हुई, वो वहीं की वही हैं। तो अगर हम लोग इसको करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस इसके फैक्टर बनाने हैं तो हमारे पास 18 किस किस टेबल में आया था, तो हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास वही आना चाहिए। तो अगर हम करते हैं यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9x -2x -3x²। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम कॉमन लेंगे, तो अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो हम लोग 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ गया 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9x आ गया। और यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ गया -2, हमारे पास -x कॉमन आएगा क्योंकि फैक्टर जो हैं वो हमारे पास पहले ही बने हुए हैं। तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 3x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो है 2 + 3x ब्रैकेट आ गई, और जो हम लोगों ने कॉमन लिए हैं वो लिखेंगे 3 - x। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 वाले का आंसर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।